Hello student, this is Swapnil's classes. Today we are going to talk about tenses. Okay, now we know about what is tenses. Tenses are that branch of grammar that expresses time references. Tenses हमें क्या बताते हैं? जो हमारा टाइम है, जैसे ये हो रहा है मतलब प्रेजेंट, यह होगा मीन्स फ्यूचर, यह कल हुआ था मीन्स पास्ट। मतलब ये हमारे टेंसेस से हमें टाइम का पता चलता है। जैसे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। हमारे जो टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, और फिर उनके जो होते हैं 4 टाइप्स के और होते हैं। जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, मेन 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। एक होते हैं हमारे पास्ट टेंसेस, एक होते हैं हमारे प्रेजेंट टेंसेस, और थर्ड वन होते हैं फ्यूचर टेंसेस। द टेंसेस रिलेट्स टू इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। ये पास्ट टेंस वो होते हैं जो हमारा पहले हो चुके होते हैं, मीन्स पहले वो काम हो चुका हुआ है, ये चीज़ पहले हो चुकी थी, उसको पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस इट रिलेट्स टू द इवेंट दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट। जो हमारे प्रेजेंट में हो रहे होते हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस इट रिलेट्स टू इवेंट दैट आर गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में होने वाले टेंसेस होते हैं उनको हम फ्यूचर टेंसेस कहते हैं। जो ना अभी हुए थे ना हो रहे हैं, ये आगे होंगे। ठीक है। अब जो हमारे प्रेजेंट टेंसेस हैं वो हमारे किस में हुए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारे प्रेजेंट टेंस 3 टेंसेस में डिवाइड हुए, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? इट यूज टू एक्सप्रेस द डेली टास्क, फैक्ट्स एट्सेट्रा। दीज आर यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स दैट आर हैपनिंग एंड हैपन डेली। ऐसी चीज़ें जो रोज़ होती हैं या हो रही होती हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्म कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। जैसे हमारा वर्ब की फर्स्ट एस और ई एस इसलिए दिया कि हमारा अगर प्लूरल आ गया सब्जेक्ट तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस और ई एस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अनीता, अनीता क्या है? हमारा सिंगुलर है। अनीता एक लड़की की बात कर रहे हैं। अनीता राइट्स अ लेटर, तो इसमें एस या ई एस लगेगा। ठीक है। राइट में राइट्स होगा और लेटर, तो अनीता लिखती है एक लेटर। अनीता एक लेटर लिखती है, तो अनीता एक है तो उसके लिए एस या ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स राइट। रोट रिटन नहीं लिखा है। राइट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ पर देखिए आपका आई क्या है? आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, देन वी यूज ओनली प्ले, नॉट प्लेज। ओके, देन आई प्ले क्रिकेट डेली। मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई काम जारी रह रहा है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स कोई काम जारी रह रहा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब फॉर्म दैट कंबाइंस द प्रेजेंट टेंस विथ द कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट। जैसे कि हमारा आपका जैसे वी आर प्लेइंग। ठीक है। हम खेल रहे हैं मीन्स अभी भी हम खेल रहे हैं, ना खेला था ना खेलेंगे, अभी भी हम खेल रहे हैं मीन्स वो काम कंटिन्यूटी में हो रहा है। फॉर्म सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस इज़ एम आर, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। आई के संग एम आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के संग आर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग इज़ आएगा, प्लस वर्ब। वर्ब जो आपकी होगी नॉर्मल वर्ब होगी। ठीक है। जैसे आपकी सिंग है तो सिंग ही रहेगी, बट आई एन जी उसमें ऐड हो जाएगा। सिंगिंग, सीता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई आपका कौन सी है? आई के साथ एम लगता है, आपका सब्जेक्ट है उसके साथ एम लगा। फिर प्ले, प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म है जो आपकी वर्ब है। नॉर्मल वर्ब के साथ आई एन जी लग जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट आपका रहेगा।
ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इट्स ऑलवेज रेनिंग इन केरला, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब दे के साथ आर लगा, इट के साथ इज लगा, ऐसे ही। सेकेंड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, जो हमारा एक्शन हो चुका है, जैसे हमारा मैं ये काम कर चुकी हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर चुकी हूँ मीन्स मैंने ये काम कर लिया है। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीटेड एक्शन, जो काम हमारा हो चुका है वो एक्सप्रेस करता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हमारा सिंगुलर, हैव हमारा प्लूरल के साथ लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सीमा हैज़ लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ, सीमा यहीं पर रही, अपनी पूरी ज़िंदगी सीमा यहीं पर रही। ठीक है, सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया है, मतलब अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें भी आपका फिनिश्ड, आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड, फिनिश्ड। ठीक है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Present perfect continuous tense is used to define when the focus is on a certain action that is not yet completed. हम किसी एक certain action पे एकदम फोकस करते हैं जो कि अभी complete नहीं हुआ है, उसको हम present perfect continuous tense कहते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर आपका हैव और हैज़ यूज़ होगा, उसके साथ बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगी। या आपको फॉर्मेशन आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है आई के साथ हैव लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, हैव बीन लगेगा। ठीक है, वॉच के साथ आईएनजी लगा, प्लस टेलीविज़न फॉर 3 hours, वह देख रही होगी टेलीविज़न, मतलब इसमें कुछ सर्टेन थिंग्स नहीं है, वैसा कर रही होगी, हम खाना खा रहे होंगे कल। अब मुझे नहीं पता ये सर्टेन थिंग्स है, ये हो रही है या हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी सर्टेन नहीं है। कल बारिश हो रही होगी बट सर्टेन नहीं है कि कल बारिश होगी। ओके, तो माई फादर हैज़ नॉट विजिटिंग अस सिंस मार्च। ठीक है, उन्होंने मार्च तक मतलब उन्होंने विजिट नहीं किए कर रहे होंगे, मतलब मार्च तक उनकी आने की जो संभावना है वो एकदम ज़ीरो है। ठीक है, बट इट्स नॉट श्योरिटी इन इट। ओके, पास्ट टेंस क्या होता है? द टेंस दैट प्लेसेस एन एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशंस इन द पास्ट इज नोन एज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस वो होते हैं वैसे एक्शन जो पर्टिकुलर हमारी सिचुएशंस होती है वो पास्ट में होती है। ठीक है, वो पास्ट में हो चुकी होती है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस क्या हो गया? इट यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन तो पास्ट पर इंडिकेट करती हैं। इट मे और मे नॉट कम विद एन एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, जैसे दे है, ठीक है, आपका प्लूरल है। सॉ सेकेंड फॉर्म है, सी का सॉ। अ मूवी यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे मीन्स जो हमारा पास्ट हो चुका है, मीन्स जो कल था उसने कल मूवी देखी थी। ठीक है, तो ये पास्ट है, कल देखी थी, आज नहीं देख रही है। आई डिडंट सी अ मैच यस्टरडे। अब यहाँ पे सी क्यों यूज़ हुआ, सॉ क्यों नहीं यूज़ हुआ, जबकि इसमें था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। इसमें इसलिए यूज़ नहीं हुआ जब हम जो हमारी ये है डिड, अगर हमने डिड यूज़ कर लिया होता है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर हमारा डिड यूज़ हो जाता है तो हम वर्ब की उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। देन आई डिडंट सी अ मैच यस्टरडे, मैंने कल मैच नहीं देखा था। ठीक है, द बेबी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बेबी सुबह जल्दी उठ गया था। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब जो हो चुका है, कॉन्टीन्यूअस मतलब कंटिन्यू भी है। ठीक है, जैसे पास्ट कॉन्टीन्यूअस इज यूज टू एक्सप्रेस द सिचुएशंस व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग
इन द पास्ट, ठीक है, समथिंग में सॉरी ई मिसिंग है, समथिंग इन द पास्ट मतलब जो काम पहले था हो रहा था अभी भी वो काम जारी है। जैसे सब्जेक्ट, आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, आप उसके साथ वॉज लगाएंगे ये सिंगुलर के साथ, एंड प्लूरल के साथ आप वर्ब लगाएंगे। देन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल, एज आई स्पोक चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई ह्यूमर। अब देखो उन्होंने पहले ये चीज़ बोली हुई थी, ये पास्ट हो गया, लेकिन चिल्ड्रन हंस रहे होंगे, ठीक है, उनकी वो जो ह्यूमर पर हंस रहे होंगे, तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। एट 9 o'clock आई वॉज ईटिंग डिनर, 9 o'clock पर मैं डिनर कर रहा था, ठीक है। आईएनजी भी यूज़ होता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट एन इवेंट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जो पहले हो चुकी थी पास्ट में। इट टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट। द पास्ट परफेक्ट टेंस क्लैरिफाइज विच एक्शंस टुक प्लेस अर्लियर। जो घटना हमारी पास में हो चुकी थी इसमें दो एक्शंस प्लेस लेंगे। एक जो हमारा पास परफेक्ट टेंस है वो क्लैरिफाई करेगा कि जो हमारा एक्शन है वो जल्दी होने वाला होगा। जैसे फॉर्म सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस उसके साथ हैड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल, द बेबी हैड क्राइड बिफोर हिज मदर केम, मतलब जब तक उसकी माँ आई थी उसके पहले ही बच्चा रो रहा था। बाय द टाइम आई रिटर्न होम शी हैड ऑलरेडी हैड की जगह यहाँ पर केम होगा। बाय द टाइम आई रिटर्न होम शी हैड ऑलरेडी केम, जब मैं वापस आया घर तो वह पहले ही आ चुकी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नेक्स्ट है हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, ओके। तब तक क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए आपको ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे आप कमेंट करके भेज सकते हैं जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।